गुड मॉर्निंग 11 साइंस। मैं हूं मनोरमा भारद्वाज। बेटा आज के इस वीडियो में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे। हालांकि रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के आपकी बुक में दो मेथड्स दे रखे हैं, हाफ रिएक्शन मेथड जिसको कि आप लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के नाम से भी जानते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो हम लोग इस वीडियो में हाफ रिएक्शन मेथड को समझेंगे बेटा, जिसमें कि हम आपको सबसे पहले एसिडिक मीडियम से रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर आपको एक रिएक्शन लेकर के दिखाई है कि आपके पास में एक रेडॉक्स रिएक्शन है और आपको उसको एसिडिक मीडियम में आपको उसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेटा क्या करना होता है, जैसा कि रिएक्शन आपको मेथड का नाम ही पता चल रहा है, हाफ रिएक्शन मेथड। तो आपको जो एक पूरी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, आपको उसको पहले हाफ रिएक्शंस में कन्वर्ट करना होता है और देन आपको उनको इंडिविजुअली, उन हाफ रिएक्शंस को इंडिविजुअली बैलेंस करना होता है। उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग बेटा 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इंडिविजुअल रिएक्शन, दैट मीन्स जो आप 2 रिएक्शंस बनाएंगे, उन 2 रिएक्शंस को पहले आप इंडिविजुअली बैलेंस करेंगे। कैसे? EOHC फिनोमेना पर। अब ये EOHC क्या है? जस्ट एक ये ट्रिक है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। E का मतलब है बेटा एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को आप बैलेंस करेंगे। और वो बैलेंसिंग आप किस तरीके से करते हैं बेटा? आपको मल्टीप्लाई करना होता है किसी भी डिजिट का। ठीक है, किस तरीके से वो सब कुछ अभी हम आपको बताएंगे। देन आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है एडिशन ऑफ H2 के थ्रू। ठीक, इसी तरीके से देन आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। C का मतलब बेटा चार्ज है, चार्ज दैट मीन्स कि आप इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, यहाँ पर भी ये भी एडिशन ही है। ठीक है, एडिशन ही है, बस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ है। तो चार्ज जो है आप इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से उसको बैलेंस करते हैं। देन आप दोनों ही रिएक्शंस, जो हाफ रिएक्शंस आप बनाएंगे, उनको बैलेंस करेंगे और उन दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करके आप पूरा का पूरा एक कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आपको इसी इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाते हैं कि आप लोग इस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग बेटा सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानना चाहते हैं, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानने के लिए आप सभी को ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने आपको ऑनलाइन क्लास में निकालना सिखाया हुआ है। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और हाफ रिएक्शंस को या फिर हाफ कपल्स को आप लोग पहचानेंगे। यहाँ पर बेटा देखें फटाफट से, हम लोग जानते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करता है तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाती है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ करता है तो वो रिडक्शन कहलाएगी, वो जो प्रोसेस है। हालांकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम आपको बेटा समझा चुके हैं, बट मैं यहाँ पर आपको एक क्विक रिवीजन देती हूँ कि आपको Cr2O7 में अगर आपको Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ठीक है, तो देखेंगे 2x + 7 × -2 ओवरऑल चार्ज बेटा हमारे पास -2 है, इसलिए हमने इसको 2x - 14 = -2। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की +6, दैट मीन्स Cr2O7 डबल नेगेटिव में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेटा वो +6 होगा। इसी तरीके से हम SO3 डबल नेगेटिव की बात करेंगे तो x + 3 × -2 ओवरऑल चार्ज -2 है, तो x की वैल्यू बेटा +4, दैट मीन्स SO3 डबल नेगेटिव में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। Cr ट्रिपल पॉजिटिव की अगर हम लोग बात करेंगे तो Cr जो है एक मोनोएटमिक आयन है, और मोनोएटमिक आयन पर जितना चार्ज होता है बेटा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सिमिलरली हम लोगों ने SO4 डबल नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पर निकाला है बेटा वो +6 है। अब हम लोगों ने क्या किया है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को हम लोगों ने निकाल लिया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं +4 से +6 दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ है, और +6 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन हुआ है। अब हम लोगों ने यहाँ पर बेटा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है उसको उठा लिया है, दैट मीन्स SO4 डबल नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी SO3 डबल नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है SO4 डबल नेगेटिव में। ठीक है, तो हम लोग अब EOHC हमने अपनी सुविधा के लिए लिख लिया है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी। हालांकि अभी जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ उस तरीके से आपको एग्ज़ाम में नहीं करना। आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से करना है वो भी हमें इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे, बट यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं एक एक स्टेप करके, जिससे कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, तो हम लोगों को बेटा सबसे पहले एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो देखिए सल्फ़र
रिएक्टेंट की साइड भी बेटा एक है और प्रोडक्ट की साइड भी एक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि दूसरे वाला जो हाफ कपल हम लोग लेंगे उसमें हम आपको उसमें बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम आपको बता देंगे कि मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है। अब हम लोग बेटा बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन इस तरफ देखेंगे बेटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑक्सीजन एटम है, जबकि इस तरफ हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम है। तो जिस तरफ ऑक्सीजन कम होंगे उस तरफ हम उतना ही H2O जोड़ देंगे। दैट मीन्स SO3, ये बेटा डबल नेगेटिव है, यहाँ पर डबल नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है SO4 डबल नेगेटिव में। तो क्योंकि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है तो हमें यहाँ पर बेटा प्लस H2O करना होगा, जिससे कि अब देखें यहाँ पर 3 और 1 यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग जो काम करेंगे बेटा, अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन हमारे पास देखें यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन 0 है। तो आप लोग क्या करेंगे, H2O प्लस SO3 डबल नेगेटिव SO4 डबल नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग डिफरेंट कलर के पेन का यूज़ करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ इसको, जिससे कि आपको हर स्टेप अलग से पता चले, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लिया है। चार्ज के लिए हम लोग देखते हैं कि चार्ज को हम लोग किस तरीके से बैलेंस करेंगे। तो चार्ज देखें बेटा, चार्ज हाइड्रोजन पर चार्ज जो है 0 होता है प्लस माइनस का 2। तो हमारे पास LHS की साइड बेटा चार्ज जो है वो माइनस का 2 है, जबकि अगर हम RHS की तरफ देखें तो बेटा -2 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ध्यान से देखें 0 और माइनस का 2। अब चार्ज तो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स हमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा। चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके ही सॉर्ट आउट करते हैं। मैं यहाँ पर बेटा डिफरेंट पेन वापस से यूज़ कर रही हूँ इसी में, जिससे कि आपको पता चले कि मैंने क्या किया है। हमारे पास चार्ज 0 है, हम इसमें बेटा माइनस का 2 जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। तो आप लोग देखें कि इस तरफ भी -2 और इस तरफ भी -2, बट यहाँ पर मैंने क्या कहना चाहा है इसको देखेंगे। चार्ज 0 है, हम यहाँ पर प्लस -2 करें, दैट मीन्स हम इस तरफ +2 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस का होता है, इसलिए हमने प्लस माइनस इस तरीके से किया है। तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, इस रिएक्शन में RHS की तरफ हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐड करने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखें, हम लोगों को क्या करना है, H2O प्लस SO3 डबल नेगेटिव SO4 डबल नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। तो देखें सल्फ़र 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 1 4 हमारे पास ऑक्सीजन है, इस तरफ 4 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन चार्ज देखें बेटा 0 माइनस का 2। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इस 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 2। तो दैट मीन्स हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। जब कभी भी हम लोग एक रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, एक हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, हम 2 लाइन ज़रूर छोड़ें। वो 2 लाइन हम क्यों छोड़ते हैं उसको हम आपको बताएंगे अभी आगे आने वाले 2 मिनट में ही। तो अब हम लोग यहाँ पर रिडक्शन की बात करेंगे। रिडक्शन हाफ कपल देखें बेटा, हमारे पास क्या था, Cr2O7 डबल नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है Cr ट्रिपल पॉजिटिव में। तो देखें Cr2O7 डबल नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है Cr ट्रिपल पॉजिटिव में, ठीक है। तो अब हम लोग जो सबसे पहले जो हम काम करेंगे बेटा वो ये कि एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना है। 2 क्रोमियम 1 क्रोमियम। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी Cr2O7 डबल नेगेटिव 2 Cr ट्रिपल पॉजिटिव। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं। देन आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। देखें फटाफट से आप लोग ऑक्सीजन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। जिस तरफ कम ऑक्सीजन है उस तरफ आप उतने ही H2O जोड़ देते हैं। इस तरफ 7 ऑक्सीजन, इस तरफ 0। तो दैट मीन्स आप लोग बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर 2 Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 7 H2O। मेरे ख्याल से किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन हम लोग हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे बेटा 14, इस तरफ एक भी नहीं है, तो 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 डबल नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है 2 Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 7H2O।
मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, देन हम लोग बेटा हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद में हम लोग चार्ज को बैलेंस करते हैं, और चार्ज को बैलेंस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किस तरफ कितना चार्ज है। तो प्लस का 14 माइनस का 2 इज़ इक्वल टू प्लस का 12। ठीक, इस तरफ देखेंगे बेटा प्लस का 6 प्लस 0 इज़ इक्वल टू प्लस का 6। अब हमारे पास प्लस 12 है प्लस 6 है, तो अब हमें बेटा यहाँ पर क्या करना चाहिए, प्लस माइनस 6। मैं डिफरेंट पेन यूज़ कर रही हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए, प्लस 6। तो दैट मीन्स क्या करना है, आपको LHS की साइड में 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेटा वो ऐड करने हैं। तो कीजिए 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 डबल नेगेटिव, कन्वर्ट हो रहा है बेटा 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 7H2O। आप लोग 1 मिनट का वीडियो को पॉज करें और चेक करें कि क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने चेक कर लिया होगा कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है। अब ध्यान दें बेटा कि हमारे पास में इक्वेशन, हमारे पास में ऑक्सीडेशन का हाफ रिएक्शन ये रहा और रिडक्शन का हाफ रिएक्शन ये रहा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स बेटा हमेशा अपोजिट साइड आने चाहिए, एक में राइट एक में लेफ़्ट। अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके दोनों ही इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन एक ही साइड आ रहे हैं, या लेफ़्ट या राइट, तो आपने डेफिनेटली 100% कहीं ना कहीं कुछ गलती की है। टीचर चेक नहीं करेगा, बस क्रॉस किया, 0 रखा और आगे बढ़ा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोनों इक्वेशन में अपोजिट साइड आना चाहिए, सेम साइड नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं कि हमने इक्वेशन में यहाँ पर स्पेस क्यों छुड़वाया। ठीक है, यहाँ पर हालांकि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा स्पेस छोड़ दिया है क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बट आपको इतना स्पेस छोड़ना है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर शायद ये हमें यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो टीचर को ऐसा ना लगे कि आपने खाली स्पेस छोड़ा है, उतना ही छोड़िए कि मतलब बस यूज़ हो जाए। अगर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है तो टीचर को खालीपन ना लगे। अब आपको क्या करना है, आपको बेटा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बैलेंस करना है। ठीक है, वो भी मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। दैट मीन्स 2 और 6 को आप लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं बेटा, इस पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्योंकि 3 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। देखें भाई, यहाँ पर 3H2O प्लस SO3, ये 3 है भाई। और भाई S ना S जैसा ही लगे, ऐसा ना लगे कि 35 और O3 कर दो आप लोग। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई। SO4 डबल नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास और इक्वेशन 2 हो गई। एडिंग 1 and 2, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा बेटा। एडिंग 1 and 2 देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। हम लोगों को पहले बेटा H पॉजिटिव और H2O को छोड़ करके बाकी सब कुछ जोड़ दीजिए। मीन्स जो जिस तरफ आ रहा है उसको एज इट इज़ रहने दीजिए। 3SO3 डबल नेगेटिव, 3SO4 डबल नेगेटिव प्लस Cr2O7 डबल नेगेटिव। आप लोग ये नहीं पूछेगा कि मैम आपने इसको पहले लिखा है इसको बाद में, आप लोग जानते हैं x प्लस वाई लिखें या y प्लस एक्स लिखें, कोई भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। प्लस 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव। ठीक है, अब ध्यान से देखें, अब हमको क्या करना है, जिस तरफ जितना H2O आ रहा है उस तरफ उतना लिख दो। इस तरफ आ रहा है बेटा हमारे पास में 3H2O। ठीक है, इस तरफ देखें हमारे पास में आ रहा है बेटा 7H2O। आप बेशक नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएंगे, बट रिएक्टेंट साइड में रिएक्टेंट जो है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट साइड, घालमेल मत करना कि इधर 7 के लिए जगह कम पड़ गई हम इधर ही लिख देंगे, बिल्कुल नहीं। प्रोडक्ट वाली साइड चीज़ जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रोडक्ट साइड ही लिखिए। देन बेटा हमें H पॉजिटिव लिखना है। इस तरफ देखेंगे आपके पास में 6H पॉजिटिव है, वो भी प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, और इस तरफ में आपके पास में 14H पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोग लिखना चाहें तो अपनी सुविधा के लिए फ़िलहाल तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोगों को क्या करना है बेटा। हम लोग जानते हैं कि ये इक्वल टू वाला साइन है। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये वाली जो चीज़ें हैं इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, 3SO4 डबल नेगेटिव
प्लस 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव। बट अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा, यहाँ पर 3H2O है और यहाँ पर है 7H2O, और हम लोग जानते हैं कि इस तरफ भी x का टर्म है, इस तरफ भी x का टर्म, तो हम सेम टर्म जो है सेम साइड ले जाएंगे। तो इस तरफ ये बेटा प्लस का है तो इस तरफ हम लोग लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 7H2O माइनस 3H2O, तो हमारे पास बेटा बचेगा 4H2O। ठीक है। सिमिलरली इधर 14H पॉजिटिव, इधर 6H पॉजिटिव, माइनस करेंगे तो हमारे पास बेटा बचेगा 8H पॉजिटिव, और यही आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहली चीज़, बैलेंस जो इक्वेशन बचेगी, ओवरऑल इक्वेशन, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। अब इक्वेशन को हम लोग देखते हैं कि क्या हमारी जो इक्वेशन है वो सही है या नहीं। तो देखें बेटा फटाफट से, 2Cr 3S। अब देखें भाई ऑक्सीजन देखें, आपके पास 9 और 7 16 हो गए। देखें 12 और 4 16 हो गया बेटा ऑक्सीजन। 8 हाइड्रोजन। ओवरऑल चार्ज भी अगर आप देखें तो प्लस का 8, 6 और 2, माइनस का 8 0 हो गया, -6 प्लस का 6 0, 0 0 चार्ज हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि चार्ज 0 ही आए, वो चार्ज कुछ भी आ सकता है, बस दोनों तरफ इक्वल आ सकता है। लेकिन अब ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया, बट हम लोग एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करते। अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से आखिरकार एग्ज़ाम में करेंगे, उसको फटाफट से देखेंगे कि हम लोगों को क्या करना है और किस तरीके से करना है। ठीक है। हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, अब मैं फटाफट वाला अंदाज में बताऊंगी कि हम लोगों को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि समझा हम आपको बेटा चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो आपके पास में इक्वेशन हो गई ये। अब देखें आप लोगों को क्या करना है, प्लस का 6 प्लस 3 आई थिंक, सॉरी प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6, तो आप लोग बताएंगे कि भाई इधर जो हो रहा है वो रिडक्शन हो रहा है, इधर जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप लोग पूरा लिखेंगे, मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। ऑक्सीडेशन अगर हम लोग बात करें बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे ऑक्सीडेशन के लिए, SO3 डबल नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है SO4 डबल नेगेटिव में, हम लोग EOHC फिनोमेना पर काम करेंगे। एलिमेंट हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 4 है, तो आपने प्लस H2O कर दिया। इस तरफ 2 हाइड्रोजन है, आपने इस तरफ 2H पॉजिटिव कर दिया। देन आप चार्ज देखेंगे, माइनस का 2 है इस तरफ माइनस का 2 प्लस का 2 0 हो गया, आपने प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया। ठीक है। तो दैट मीन्स जिस चीज़ को हमने आपको देखें फटाफट से 1 2 3 और 4 स्टेप में करके दिखाया था, आपको आधा पेज भर के दिखाया था, इधर इतना पूरा का पूरा आधा क्या 1 पेज लगभग भर के दिखाया, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एटलीस्ट आप लोग दिखाना चाहें तो आप ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकते हैं, जिस तरीके से हमने आपको यहाँ पर निकाल करके दिखाया है, बट ये वाली जो चीज़ है आपको उसको सिंगल स्टेप में ही करना पड़ेगा। देन आप एक लाइन छोड़िए, देन आप रिडक्शन के लिए आगे बढ़िए कि आप लोग रिडक्शन के लिए क्या करेंगे। आपके पास में है Cr2O7 डबल नेगेटिव, कन्वर्ट हो रहा है Cr ट्रिपल पॉजिटिव में, 2 एलिमेंट बैलेंस, देन 7H2O। ठीक है। देन आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है, 14H पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स देखिए प्लस 14 माइनस 2, तो प्लस 12। इस तरफ प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरफ 6 है बेटा, इस तरफ 2 है, आपको क्या करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3H2O प्लस SO3 डबल नेगेटिव, 3SO4 डबल नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एडिंग 1 and 2, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। हम लोग लिखेंगे बेटा 3SO3 डबल नेगेटिव प्लस Cr2O7 डबल नेगेटिव, 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3SO4 डबल नेगेटिव। ठीक है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम H2O भी ऐसे नहीं हम यहाँ पर लिखेंगे देन माइनस करेंगे, नथिंग। 3 है यहाँ पर, इस तरफ 7 है, हम लोग देखेंगे 3 हम 7 में से माइनस करेंगे तो आपके पास में बेटा ये हो जाएगा 4H2O। हम यहाँ पर देखेंगे फटाफट से 14 और 6, 14 माइनस 6 करेंगे हम लोग 8H पॉजिटिव, और आपके पास में ये जो इक्वेशन होगी यही आपके पास में बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। ठीक है।
आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। सिमिलरली देखें फटाफट से 2 सल्फ़र हमारे पास 3 है, 3 सल्फ़र। ऑक्सीजन देखें 9 एंड 7 16, 12 4 16। देन 8 हाइड्रोजन चार्ज भी अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि सेम है। तो आपको ये जो चीज़ है बेटा आपको इतना ही करके दिखाना है। आप लोग इस तरीके से मतलब किया तो इस तरीके से, क्या तरीका तो सेम ही है बट वो जो रिप्रेजेंट किया है उस तरीके से नहीं करना। रही बात चार्ज की, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप बीच में मतलब साइड में रफ वर्क डाल करके चार्ज रख के देख सकते हैं। हो सकता है आपको शुरुआत में अगर दिक्कत आए तो शुरुआत में आप इस तरीके से करें, बट एग्ज़ाम के लिए आप क्वेश्चन को इस तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करें और जो भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आया होगा। इफ़ इन केस अगर आपको किसी भी स्टेप में कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।